फिल्म का नाम द आर्ट ऑफ कोड में डायलन शैली कोड को एक थ्रिलर के रूप में प्रस्तुत करते हैं। योजक चिन्ह कोड के माध्यम से संगीत, कविता और दृश्य कला सलमान जैसे असली वीर बनाते हुए दिखाते हैं। शाहरुख खान कबीर खान वो इस बात पर जोर देते हैं कि प्रोग्रामिंग सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि कलात्मक भी रोहन मल्होत्रा ये प्रस्तुति विलेन रावण नए नजरिए से देखने की प्रेरणा देती है। योजक चिन्ह यूट्यूब द आर्ट पहला भाग संकट की शुरुआत। दृश्य 1 साइबर सिक्योरिटी कमांड सेंटर नई दिल्ली रात। कमरे में बड़ी बड़ी स्क्रीन जल रही है। अचानक एक एक कर स्क्रीन ब्लैक होने लगती है। अफरा तफरी मच जाती है। चीफ टेक्निकल ऑफिसर सर हम हैक हो चुके हैं, सारा सिस्टम लॉक हो गया है, डिफेंस नेटवर्क तक पहुंच मिल चुकी है हैकर को। कमांडर मेहरा गुस्से में कैसे, किसने किया ये? ऑपरेटर हमारे पास बस एक मैसेज आया है, एक ही शब्द है रावण। कमांडर मेहरा गंभीर स्वर में ये मजाक नहीं है, प्रधानमंत्री को बुलाओ। दृश्य 2 प्रधानमंत्री का वार रूम। कुछ समय बाद प्रधानमंत्री कमांडर मेहरा इंटेलिजेंस हेड सब चिंतित हैं। स्क्रीन पर देश के 5 शहरों की ब्लिंकिंग इमरजेंसी अलर्ट लाइट्स। प्रधानमंत्री ये कोई आम साइबर अटैक नहीं है, ये देश की रीढ़ पर हमला है। कमांडर मेहरा सर ये एक ही आदमी का काम है, वो खुद को रावण कहता है, कोई चेहरा नहीं, कोई लोकेशन नहीं। प्रधानमंत्री अगर दुश्मन रावण है तो हमें अपने राम भी बुलाने होंगे। कमांडर मेहरा जी सर, प्रोजेक्ट रक्षक एक्टिवेट किया जा रहा है। योजक चिन्ह। दूसरा भाग टीम की एंट्री मोन्टाज। वॉइस ओवर SRK की आवाज। कभी कभी देश को बचाने के लिए हमें सिस्टम के बाहर से लड़ने वाले लोग चाहिए, जिनका तरीका अलग होता है लेकिन इरादा सिर्फ एक भारत। मेजर वीर राठौर सलमान खान लेह लद्दाख। वीर बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। हेलीकॉप्टर उतरता है, अफसर आता है। अफसर सर दिल्ली बुला रही है। वीर मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ, देश के लिए जान भी हाजिर है। कबीर खान SRK बनारस। कबीर कोडिंग कर रहा है अंधेरे कमरे में। एजेंट आता है। एजेंट देश फिर से अंधेरे में है, तेरी जरूरत है। कबीर मैंने तो अंधेरे में ही जीना सीखा है, अब उजाला मैं करूँगा। ACP विक्रम शेट्टी अक्षय कुमार मुंबई। गुंडों पर रेड के दौरान कॉल आता है। विक्रम अब असली सफाई शुरू होगी। रोहन मल्होत्रा अर्जुन बिजलानी बेंगलोर। हैकिंग टूर्नामेंट जीतने के बाद एक एजेंट बुलाता है। रोहन पहली बार कोई मुझे सही काम के लिए बुला रहा है। योजक चिन्ह। तीसरा भाग मिशन की शुरुआत। चारों रक्षक दिल्ली में एक गुप्त बेस पर मिलते हैं। टकराव होता है विचारों का, अनुभव का, ईगो का। कमांडर मेहरा तुम्हारे पास 48 घंटे हैं, रावण को रोको। मिशन 1 दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर रावण का एजेंट पकड़ना। तीव्र चेस, गोलीबारी, रोहन की लाइव ट्रैकिंग और कबीर की जासूसी स्किल से एजेंट पकड़ा जाता है। सुराग मिलता है, रावण भारत के 5 शहरों को डिजिटल लॉकडाउन करने वाला है। योजक चिन्ह। चौथा भाग रावण का अतीत। टीम को पता चलता है कि रावण असल में अर्जुन राव एक पूर्व रो अफसर है। उसे देशद्रोह के झूठे आरोप में निकाला गया था। रावण वॉइस ओवर जब देश गूंगा हो जाता है तब उसका रावण जन्म लेता है। अब वह सिस्टम को ही मिटाना चाहता है। उसका अगला टारगेट प्रधानमंत्री का लाइव भाषण। योजक चिन्ह। पांचवा भाग क्लाइमैक्स मिशन। टीम 2 हिस्सों में बढ़ती है। वीर और विक्रम दिल्ली में रावण के अड्डे पर हमला करते हैं। कबीर और रोहन लाइव फीड को डिकोड और ब्लॉक करते हैं। अंतिम लड़ाई वीर और रावण आमने सामने, हाथों से मुकाबला, डायलॉग बाजी। रावण मैं सिस्टम का परिणाम हूँ, मैं रावण हूँ। वीर तू रावण है तो मैं वो राम हूँ जो तीर से नहीं विचारों से भी मारता है। रावण को मार दिया जाता है। रोहन अंतिम सेकंड में सिस्टम रिबूट करता है। योजक चिन्ह। अंतिम दृश्य चारों रक्षक मीडिया से दूर रहते हैं। प्रधानमंत्री उनके बलिदान का जिक्र करते हैं। प्रधानमंत्री जब देश पर संकट आता है तब उसके रक्षक जन्म लेते हैं। यही है हमारे राष्ट्र रक्षक। पृष्ठभूमि में देशभक्ति गीत और जय हिंद का नारा। पूर्वी राष्ट्र रक्षक फिल्म की कहानी अब एक शानदार फुल मूवी स्क्रिप्ट बन चुकी है, हर सीन, हर ट्विस्ट और क्लाइमैक्स के साथ। अब क्या चाहोगे, इसका डायलॉग वर्जन सीन बाय सीन, पोस्टर, ट्रेलर, स्क्रिप्ट या फिर किसी एक कैरेक्टर का स्पिन ऑफ? तैयार हूँ, बस बताओ। MJ गॉड चैनल सब्सक्राइब। कहानी सच्चाई की राह। मैं अर्जुन यादव एक छोटे से गांव का रहने वाला, हमेशा से ही पुलिस सेवा में शामिल होने का सपना देखता था।
मेरे पिता गांव के प्रधान थे और उनके आदर्शों ने मुझे न्याय और ईमानदारी की ओर प्रेरित किया। कठिन परिश्रम और समर्पण के बाद मैंने पुलिस सेवा में अधिकारी के पद पर नियुक्ति पाई। यह मेरे लिए गर्व का क्षण था, लेकिन साथ ही जिम्मेदारियों का भी एहसास था। मेरे पहले पोस्टिंग के बाद मैंने महसूस किया कि पुलिस विभाग में कई चुनौतियां हैं। भ्रष्टाचार, लालच और सत्ता का दुरुपयोग जैसे मुद्दे आम थे, लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैं इन सभी से ऊपर उठकर अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाऊंगा। मेरे लिए न्याय और सत्य सबसे महत्वपूर्ण थे। एक दिन गांव में एक बड़े व्यापारी रामनिवास शर्मा की हत्या की खबर आई। मामला जटिल था क्योंकि शर्मा जी के कई दुश्मन थे और गांव में कई काले धंधे चल रहे थे। जांच के दौरान मुझे पता चला कि शर्मा जी ने हाल ही में एक बड़े भूमि सौदे में धोखाधड़ी के खिलाफ आवाज उठाई थी। इससे कई शक्तिशाली लोगों के हित प्रभावित हुए थे। जांच के दौरान मुझे कई ऐसे संकेत मिले जो भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों की संलिप्तता की ओर इशारा कर रहे थे। यह मेरे लिए कठिन परीक्षा थी। विभाग के भीतर ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना जोखिम भरा था, लेकिन मैंने अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दी। मैंने साक्ष्य एकत्रित किए, गवाहों के बयान दर्ज किए और धीरे धीरे सच्चाई के करीब पहुंचा। एक रात जब मैं और मेरी टीम अपराधियों के एक गिरोह का पीछा कर रहे थे, हम एक सुनसान इलाके में पहुंच गए। वहां हमें एक गुप्त बैठक का पता चला, जहां उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी और अपराधी मिलकर अवैध गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। ये दृश्य मेरे लिए चौंकाने वाला था, लेकिन मैंने डर को पीछे छोड़ते हुए अपनी टीम के साथ कार्रवाई की। उस रात हमने कई अपराधियों को गिरफ्तार किया और साक्ष्य एकत्रित किए जो मामले की दिशा बदलने वाले थे। जांच के निष्कर्षों के बाद हमने पाया कि रामनिवास शर्मा की हत्या एक साजिश का हिस्सा थी, जिसमें कई उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी शामिल थे। इस खुलासे ने विभाग में हलचल मचा दी। कई अधिकारियों को निलंबित किया गया और कुछ के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए। यह मेरे लिए व्यक्तिगत विजय से अधिक सिस्टम में बदलाव की शुरुआत थी। मेरे इस प्रयास ने विभाग में एक संदेश भेजा कि ईमानदारी और सत्य की राह कठिन जरूर है, लेकिन अंततः न्याय की जीत होती है। मैंने सीखा कि एक व्यक्ति की प्रतिबद्धता और साहस से बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, तो गर्व महसूस होता है कि मैंने अपने कर्तव्यों को निभाते हुए समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास किया।